everyone. Myself Kavita, homemaker, queen of my house, my husband from Lucknow, Dr. Bright team. Thanks to Almighty, thanks to my parents, thanks to my in-laws, thanks to my entire family, thanks to my all team, the online teams, thanks to my sponsor Dr. Rachna and Vishwi Sarkar, and many thanks to my upline mentor Dr. Bright एंड मैडम ब्राइट, जिन्होंने समय समय पर हमें गाइडेंस दी और जिनकी ब्लेसिंग से हम ये बिज़नेस को बिल्ड कर पाए। इनिशियली मेरा बिज़नेस में आने का कोई बहुत ख़ास रीज़न नहीं था, हमने कोई प्लान नहीं देखा था, कोई डेमो नहीं देखा था, लेकिन फिर भी ऐसा डायमंड आज आपके सामने अपनी स्टोरी को मैं शेयर कर रही हूँ। बेसिकली एक हेल्थ चैलेंज हम हुआ था और उसकी वजह से हम इस बिज़नेस में आए। बहुत सीवियर हेल्थ चैलेंज था, उसके लिए बहुत अच्छे हॉस्पिटल में दिल्ली में इलाज भी चल रहा था, लेकिन कोई बहुत अच्छी रिकवरी नहीं हो रही थी। तो मेरा एक क्वेश्चन था डॉक्टर से कि ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या बेसिकली कारण क्या था है, क्योंकि हम लोग अच्छे घर में रहते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, फिर भी ऐसा क्यों हुआ। तो डॉक्टर ने कहा कि हर इंसान की इम्यूनिटी डिफरेंट होती है और आज का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें ना हवा शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है, ना एनवायरनमेंट शुद्ध है, तो किसी को भी कहीं से भी कोई इन्फेक्शन कैच कर सकता है। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा आप अच्छा फूड सप्लीमेंट्स लीजिए। तो मैंने पूछा कि कौन सा फूड सप्लीमेंट्स हम ले सकते हैं, इसके बारे में उस समय जिस समय मैंने बिज़नेस में आई थी मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके कहने पे मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आप जो है बेस्ट टू बेस्ट बहुत से फूड सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन आप बेस्ट टू बेस्ट फूड सप्लीमेंट लीजिए जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। फिर हमने नेट पे सर्च किया तो उसमें बहुत से फूड सप्लीमेंट्स आए, हम कंफ्यूज हो गए कि कौन सा लें, लेकिन जैसे ही हमने डाला बेस्ट फूड सप्लीमेंट्स तो उसमें न्यूट्रीलाइट का नाम आया कि वर्ल्ड का नंबर बेस्ट ब्रांड न्यूट्रीलाइट का नाम आया। और फिर हमने उसको लेने के लिए सोचा कि ये मिलेगी हमें कहाँ से, तो पता चला कि ये किसी भी एमवे डिस्ट्रीब्यूटर से आपको मिल सकती है। और मैं बताऊं कि जब मैंने ये सुना कि मुझे किसी एमवे डिस्ट्रीब्यूटर से मिलेगी तो मुझे ध्यान आया कि इसके पहले मुझे एक दो बार किसी एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कांटेक्ट भी किया, लोगों ने प्रोडक्ट बताने की कोशिश करी, लेकिन उस समय हमने उनको रिजेक्ट कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया और बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस बातों पे। लेकिन उस समय जब हमें एक हेल्थ चैलेंज था तो उस समय हम इस चीज़ को ढूंढ रहे थे कि हमें कहाँ से कोई एमवे डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा। चांस की एक बात हो रही थी तो मुझे पता चला कि मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो खुद एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो सिस्टर इन लॉ से हमने हेल्प ली और उन्होंने हमें न्यूट्रीलाइट जो है प्रोवाइड कराई। मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स रियली कि हम जब न्यूट्रीलाइट ले रहे थे, खा रहे थे, तो हमें ये पता ही नहीं था कि हम बिज़नेस से जुड़ चुके हैं। और उस समय ऐसी तरह की ज्वाइनिंग नहीं होती थी, बहुत पेपर वर्क नहीं होता था, तो उन्होंने हमको ज्वाइन भी करा दिया था। इस बात का मुझे 1 साल बाद पता चला और नो डाउट प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे थे, उससे बहुत फ़ायदा भी हो रहा था। जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, जब आपको कोई चीज़ फ़ायदा करती है तो नेचुरली आपका हमेशा एक दिमाग में होता है कि इसको मैं अपने जानने वालों को बताऊं, अपने फ्रेंड सर्कल को बताऊं और लोगों को फ़ायदा कराऊं। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी ये चीज़ आई, लेकिन तब भी मुझे इसके बिज़नेस प्लान के बारे में नहीं पता था। एक बार ऐसे ही मैं जब इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही थी तो मुझे लगा कि इसके और भी प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, तो मुझे पता चला कि इसके प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग्स होती है और इसका एक मीटिंग होती है इसकी। तो मैंने वो मीटिंग्स अटेंड करी जहां मुझे पता चला कि इस प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए इसको आप बिल्ड भी कर सकते हो, सीखने के बाद इसको बिल्ड कर सकते हो जिससे कि आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जागी कि मैं इस बिज़नेस को कैसे बिल्ड कर सकती हूँ। उस वजह से मैंने कुछ मीटिंग्स वगैरह अटेंड करी और ये जाना कि इस बिज़नेस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू हम एक अर्निंग भी कर सकते हैं, जो मेरा ड्रीम था। मैं कहीं ना कहीं लाइफ में चाहती भी थी कि मैं फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं और मुझे इसके लिए अपनी फैमिली को नेगलेक्ट ना करना पड़े। इन द सेंस कि मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जॉब करने वाली लेडीज़ को ये टाइम नहीं मिलता कि अपनी फैमिली के साथ अच्छे टाइम को स्पेंड कर पाएँ, अपनी फैमिली की केयर कर पाएँ। तो मेरा एक ड्रीम ये भी था कि मैं फाइनेंशियली भी सपोर्ट करूँ, साथ में अपनी फैमिली के साथ भी रहूँ। जो मुझे इस बिज़नेस से दिख रहा था, यहाँ किसी की लेग पुलिंग नहीं थी, यहाँ कोई निगेटिविटी नहीं थी, यहाँ कोई किसी को कंडेम करने वाला नहीं था। हर आदमी अब दूसरे को अपलिफ्ट करना, एक दूसरे को सिखाना, एक दूसरे को बताना कि आप भी कर सकते हो। इनिशियली मेरे लिए बिज़नेस करना बहुत आसान नहीं था, क्योंकि जब मैं बिज़नेस में आई मैंने कुछ लोगों से बात करी तो उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। स्टार्टअप ज़्यादातर जनरली सभी के साथ ये होता है कि अच्छा स्टार्टअप, मेरे साथ भी यही हुआ कि मुझे नहीं मिला। लेकिन फिर मुझे लगा कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो क्या ये कंपनी गलत है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि
मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से गूगल पे सर्च कर रखा था और मुझे कंपनी के बारे में पता चल चुका था कि दिस इज़ द बेस्ट टू बेस्ट कंपनी, और ये बहुत से लोगों की लाइफ को चेंज कर चुकी है। बहुत से लाखों लोग इस बिज़नेस के थ्रू बहुत पैसा बना रहे हैं, बहुत रिवॉर्ड्स पा रहे हैं। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही कुछ ना कुछ कमी है, मुझे ही अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। और फिर उस चेंजिंग प्रोसेस में मैंने क्या किया ये मैं बताना चाहूँगी। मुझे समझ में आ चुका था कि मुझे अपने में ही चेंजेस लाने हैं। तो उस समय मैंने इस बिज़नेस को जाना कि इस बिज़नेस को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे मालूम चला कि इस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए आपके पास एक सपना होना चाहिए, एक रीज़न होना चाहिए, एक ऐसा इमोशनल रीज़न होना चाहिए जो आपको समय समय पे याद दिलाए कि आपको ये बिज़नेस क्यों करना है। क्योंकि ये बहुत बड़ा काम था, छोटा मोटा कोई काम नहीं है, कोई जॉब की तरह नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग चीज़ है। आप अपनी फैमिली को लेके आप इसको अपनी फैमिली को ट्रांसफ़र करते हो, तो नेचुरल है इसमें आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ समझना पड़ेगा, बहुत कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। मैंने इसमें सबसे पहले अपना ड्रीम लिखा और उस ड्रीम को मैंने जगह जगह अपने घर में पोस्ट किया जहाँ पे मेरी नज़रें जाती थी। उसके बाद मैंने उसमें शॉर्ट टर्म ड्रीम्स नोट करे, कुछ लॉन्ग टर्म ड्रीम्स थे जो कुछ सालों के थे, और उसमें डेट टाइम डाला। अब फिर उसके बाद अब बात आती है कि केवल ड्रीम लिखने से ही पूरे नहीं होते हैं, जब आप उस ड्रीम पे काम करते हो तभी वो पूरे होते हैं। फिर मैंने अपने जो है वर्क इस पे फोकस किया कि मुझे कैसे अपने काम को करना है। मैंने अपना शेड्यूलिंग करी, मैंने जो टाइम टेबल मेरा पहले से था वो शायद उस हिसाब से नहीं था जो मैं बिज़नेस को बिल्ड कर पाती, लेकिन मैंने अपने अंदर चेंज करा कि 24 घंटे, सभी के पास 24 घंटे होते हैं, मेरे पास भी 24 घंटे थे। उसी में मुझे अपना टाइम निकालना था, उसी में मुझे अपनी फैमिली को देखना था, उसी में अपने सारे काम करने थे और सभी चीज़ें निभानी थी। तो मैंने अपनी रीशेड्यूलिंग करी, मैंने अपने टाइम टेबल को सेट किया। मैं थोड़ा जल्दी उठने लगी, थोड़ा लेट में उठती थी, लेकिन मैंने अपने आप को डिसिप्लिन किया और अपनी चीज़ों को चेंज करा। इनिशियली बहुत आसानी से सब चीज़ें नहीं हुई, सोचने में और करने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन कहते हैं कोई भी काम को आप 21 दिन तक करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। मैंने भी वही किया। मैं थोड़ा सुबह जल्दी उठने लगी, अच्छा नहीं लगता था, फिर भी मेरा ड्रीम्स, मेरे गोल्स मेरे सामने रहते थे, तो मुझे बार बार वो याद दिलाते थे कि नहीं, तुम्हें कुछ करना है तो अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को डिसिप्लिन करना है। फिर मैंने इसकी प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग्स लेना शुरू करा। इसको जो है इस एमवे बिज़नेस को मैंने ऐसा हॉबी नहीं बिल्ड करा, मैंने ऐसा कैरियर, मैंने ऐसा मिशन इसको बिज़नेस को बिल्ड करा। इनिशियली लेवल पे हस्बैंड जो है उतना टाइम नहीं दे पाते थे, लेकिन जैसे उनको भी समझ में आया उन्होंने भी मुझे सपोर्ट करना शुरू करा और हम दोनों ने मिलके फिर इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से बिल्ड किया। हमने अपने बच्चों को कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं बनाया, अपने बच्चों को अपने बिज़नेस का ड्रीम बनाया कि ये बिज़नेस मुझे अपनी फैमिली के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने इन-लॉज़ के लिए करना है। तो जब आपकी फैमिली आपका ड्रीम होती है ना, तो कोई भी काम को आपको करना कठिन नहीं लगता, आपके लिए हर काम आसान हो जाता है। मैंने इसमें मुझे समझ में आ चुका था कि मुझे अपने आप को नेगेटिव एनवायरनमेंट से दूर रखना है, क्योंकि नेगेटिविटी मेरे अंदर पहले से थी और अगर मैं अपने आप को और नेगेटिव एनवायरनमेंट बैठूंगी, जैसे कि मैं उनके एनवायरनमेंट से, उनके गॉसिप से अगर अपने आप को दूर रखेंगे, पॉजिटिविटी में रहूँगी, तो ही मैं कोई पॉजिटिव काम कर सकती हूँ। मैंने लोगों से मिलना शुरू करा। मैंने अपना एक गोल बनाया कि मुझे पर डे एक प्लान, एक डेमो ज़रूर करना है। मुझे 10 to 30 पीवी की रिटेलिंग करनी है। इससे क्या होगा कि मेरे अंदर जो है प्रोडक्ट के बारे में मेरा जो है इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी, मुझे प्रोडक्ट पे कमांड आएगा। और वही हुआ, मैं पर डे मैं जब प्रोडक्ट की डिटेलिंग करना है और प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, प्लान बताना है, तो मैं प्रोडक्ट्स को पढ़ने भी लगी। मैं प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज लेने लगी, ज़्यादा सीखने लगी। क्यों? क्योंकि बिज़नेस में पैसा प्रोडक्ट्स के ही आता है। तो मैंने बेसिकली फोकस प्रोडक्ट्स पे किया था और प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे किया था, जैसे इसमें ब्यूटी सेक्टर्स में है और इसमें हमारा हेल्थ सेक्टर है, हमारा कुकवेयर रेंज है, हमारे पास जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, होम केयर के हैं, पर्सनल केयर के हैं। मैंने सारी सेक्टर्स पे वर्क किया और इसमें हमारे पास लेडीज़ ग्रूमिंग से हैं, मेंस ग्रूमिंग से हैं, चिल्ड्रंस के हैं और वुमेंस हेल्थ केयर के हैं, एंटी एजिंग हैं, सभी पे मैंने फोकस किया। और ऐसा नहीं है कि हम लेडीज़ हैं तो हम जेंट्स के प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते हैं, तो हमें उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे समझ में आ चुका था कि ये मेरा बिज़नेस है, मेरी दुकान है, मेरी शॉप है और यहाँ पे हर कस्टमर के लिए हमारे पास एक बास्केट है, तो मुझे ही बताना है। और उस चीज़ पे फोकस करके इन प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से जानकारी ली, उनको शेयर करना शुरू करा, रिजल्ट्स भी अच्छे आने लगे। और उसके बाद
मैं ये बताना चाहूँगी कि एक चीज़ मुझे समझ में आ चुकी थी कि अगर मैं बहानों पे फोकस करूँगी तो मैं कभी पैसा नहीं बनाना पाऊँगी, और अगर पैसा बनाना है तो बहानों पे फोकस करना बंद करना पड़ेगा, तभी आप पैसा लाइफ में बना सकते हैं। और मैंने कुछ चीज़ें इसमें बिज़नेस को बिल्ड करते वक्त पोस्टपोन करी, जैसे मैं पहले मूवीज़ देखती थी, गॉसिप करना, इधर उधर टाइम पास करना, पार्टीज़ में बहुत पहले से चले जाना, मैरिज पार्टीज़ में किसी की भी मैरिज पार्टी हम बहुत जाके स्टार्टिंग में ही बहुत पहले ही बैठ जाते हैं। लेकिन मुझे समझ में आ चुका था कि नहीं, मुझे सारे अपने काम निपटाने के बाद ही वो सब चीज़ें अटेंड करनी है अगर टाइम मिले तो। और हम थोड़ा लेट जाने लगे। कई बार ऐसा होता था कि हम किसी पार्टी में गए, वहाँ पार्टी जो है एकदम एंडिंग पे थी, लोग हमको कई बार वो भी कर देते थे, हमारे रिलेशन के लोग भी कई बार मेरा मजाक उड़ा देते थे, कहाँ थी तुम, तो बिजी होगी, एमवे की मीटिंग में होगी। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्यों कर रही हूँ। क्योंकि मैंने एक चीज़ हमेशा देखी थी कि जैसे हमारा बिज़नेस जो है सैटरडे संडे को ज़्यादा हम बिज़ी हो जाते थे, और 5 डेज़ जब लोग वर्किंग में होते हैं तब हम ज़्यादातर रिलैक्स भी रहते थे। तो जब हम सैटरडे संडे में बिजी होते थे तो हमारी फैमिली के लोग बहुत कंडेम करते थे कि कहाँ तुम लोग बिजी रहते हो, कहाँ पे रहते हो। तो मैं कहती थी कि आप 5 डेज़ में जब खाली रहती हूँ तब मैं आपसे मिल सकती हूँ, आप आओ। तो वो कहते थे नहीं नहीं, मेरी तो जॉब है। तो मुझे लगता था कि वो अपनी जॉब पे इतना फोकस करते हैं, और जहाँ पे इनकम का इतना पोटेंशियल है, स्काई इज द लिमिट्स, वहाँ पे मैं क्यों नहीं अपनी चीज़ों पे फोकस करूँ। तो मुझे कभी उनकी बातें ख़राब नहीं लगी, मैं समझ चुकी थी वो मुझे नहीं समझ रहे हैं, मैं उनको ना बहुत ज़्यादा समझाना भी नहीं चाहती थी। और बहुत बार लोगों ने मुझसे कहा भी कहाँ फंस गई हो, क्या कर रही हो। तो मैंने कभी उनसे इस बारे में ना शिकायत करी, ना उनसे कोई हमारी हमेशा ये कभी भी नहीं हुआ कि नहीं आपने ऐसा क्यों कहा, क्यों नहीं। और जब मैं बताऊँ, मैं बिज़नेस को बिल्ड कर रही थी, हम सिल्वर गए, हम गोल्ड गए, हम प्लैटिनम गए, हम रूबी गए, हम सफ़ायर गए, हम एमरल्ड गए, हम ऐसा डायमंड गए। और हमारे जानने वालों को मैंने कभी ये चीज़ इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन उनको कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी कि आज अब ये लोग ये इस पिन पे गए हैं और इस पिन पे गए हैं, और ये इनकी लाइफस्टाइल है, ये या इस ट्रिप पे गए हैं। तो वो खुद ही बोलते थे अपने आप की बहुत बहुत बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो जिन्होंने मुझे कंडेम किया था उनको भी मैं हमेशा कहती थी कि आप ही के तो आशीर्वाद से हुआ है, आप ही लोग की दुआओं से हुआ है। मैंने कभी भी किसी को इस बारे में कभी भी कोई शिकायत नहीं करी। तो आज हमारे रिलेशन सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हालांकि अब वो लोग ब्लेसिंग्स भी देते हैं कि नहीं, आप लोग ने मेहनत डाली है, आप लोग ने करा, आप लोग ने डेडिकेशन के साथ बिजनेस को बिल्ड करा, शायद यही रीज़न है कि आप इस बिज़नेस को कर पाए। और एक चीज़ तो समझ में आ गई कि एमवे बिज़नेस में बहुत से लोग आते हैं, ना कर पाने का कारण भी एक यही होता है कि वो इसको ऐसा सीरियस नहीं लेते हैं, ऐसा सीरियसली कैरियर की तरह नहीं लेते हैं, वो हॉबी की तरह करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर इस बिज़नेस को आप सीरियसली लोगे, कैरियर की तरह लोगे, तो इसमें बहुत से रिवॉर्ड्स भी हैं। अब मैं बताना चाहूँगी कि इस बिज़नेस को बिल्ड करने के दौरान जो भी चीज़ें मीटिंगें, जो भी लोगों के नोस थे, लोगों ने मुझे मना किया, लोगों ने कहा कहाँ फंस गई हो, उसके बाद जो मुझे रिवॉर्ड्स मिले, वो मैं बताना चाहूँगी वो इतने बड़े थे कि मुझे लगता है कि मैंने उस एवरेज में कुछ भी नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया। लेकिन मैं बताऊं कि मैंने जो रिवॉर्ड्स नहीं भी सोचे थे वो भी इस बिज़नेस से मुझे मिले। जैसे मुझे अपने नाम की पहचान तो मिली, साथ में फेम मिला। इस बिज़नेस के थ्रू बहुत से ऑल ओवर इंडिया में लोग हमें जानने लगे। हम बाहर की कंट्री में भी हमारा रिकग्निशन हुआ, इंडिया में तो हुआ ही, साथ में हमारा फॉरेन कंट्रीज़ में भी हुआ, सिंगापुर में हुआ, एडा मिशिगन में हमारा रिकग्निशन हुआ, लाखों लोगों के बीच में। आप सोचो, ये बहुत प्रिविलेज की बात है कि आपको आपके शहर के ही लोग, कुछ लोग जानते हैं जॉब वगैरह में, लेकिन इस बिज़नेस के थ्रू आपको वर्ल्ड वाइड लोग जानने लगते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। मुझे पीस ऑफ माइंड मिला, मैंने अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट किया, हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन एक बॉन्डिंग बनी, एक गुड रिलेशन। क्योंकि इस बिज़नेस को बिल्ड करने के दौरान मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा, हम लोग साथ में रहते थे, लेकिन ये जॉब में या कोई भी और ट्रेडिशनल बिजनेस में ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं आपको अपने स्पाउस, अपने फैमिली से दूर रहना पड़ता है। लेकिन मैं इस बिज़नेस को बिल्ड करने के दौरान अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ बहुत करीब रही, और उनके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी। मेरी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट हुआ, मेरी सेल्फ इमेज हाई हुई, और जैसा मैं आज आप लोगों के सामने बोल पा रही हूँ वैसे मैं उस समय नहीं थी। मैंने क्वालिटी लाइफ एंजॉय करी अपने स्पाउस के साथ। और मैं बताना चाहूँगी कि मैं इस बिज़नेस के थ्रू बहुत से वर्ल्ड ट्रिप्स भी मैंने लिए, और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थे, जहाँ हमारा रहने खाने पीने का और यहाँ तक कि शॉपिंग का पैसा भी कंपनी हमें प्रोवाइड करती थी। और
उसके बाद भी इस बिज़नेस को बिल्ड करने का एक और बड़ा रीज़न है कि हम इस बिज़नेस के थ्रू ग्रीन इंडिया हेल्दी इंडिया मिशन पे काम कर रहे हैं, और आज भी हम बहुत पैशनेट रहते हैं इस बिज़नेस को लेके। आज भी हमारा एक ही गोल है कि बहुत से लोगों को इस बिज़नेस को एम्पावर करना। बहुत सी लेडीज़ का ड्रीम होता है, मैंने देखा बहुत सी लेडीज़ बहुत कुछ पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो घर तक ही सीमित रह जाती हैं, लेकिन आज मेरा ये ड्रीम है कि मैं उनको एम्पावर करूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि आप अपने घर को देखते हो, आप अपनी लाइफ में जो भी काम कर रहे हो उसको करते हो, कैसे आप अपनी फैमिली को, अपने समाज को, अपनी कंट्री को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हो, अच्छी। क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे जो हैं, बेसिकली जो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो हेल्थ केयर के हैं, स्किन केयर के हैं, बहुत से सेक्टर्स में। लेकिन जो स्पेशल बात वो है इन प्रोडक्ट्स की, वो है कि ये पौधों से बने। तो जब इन प्रोडक्ट्स को मैं किसी के घर लेके जाते हैं, जब हम किसी परिवारों में लेके जाते हैं, तो वहाँ से हमको ब्लेसिंग मिलती है। कोई ज़रूरी नहीं हर आदमी आपके साथ बिजनेस से जुड़ेगा, लेकिन जब वो इस प्रोडक्ट्स को यूज़ करेगा, इनको खाएगा, तो वो आप उनकी हेल्थ अच्छी होगी, तो नेचुरल है कि आप आपको ब्लेसिंग्स देंगी। तो इस बिज़नेस को जब आप बिल्ड करते हो तो आपको लोगों से फ्री ऑफ कॉस्ट दुआएं मिलती हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। हर आदमी चाहता है लोगों से प्यार पाना, दुआएं पाना, अप्रिशिएशन पाना। तो गॉड गिफ्टेड है ये बिज़नेस। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है जब ये बिज़नेस हमारी लाइफ में आता है और हमें स्पेशली समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि ये बिज़नेस हमारी लाइफ में आया, हम लोग को समझ में आया, और मैंने इसको बिल्ड करने का डिसीजन लिया। उस समय बहुत ज़्यादा इस बिज़नेस के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम सिस्टम में प्लग होते गए और मुझे बहुत सी चीज़ों के बारे में पता चला, और मैंने अपने आप को पॉजिटिव जो माहौल में रखा, पॉजिटिव इसकी सीरीज़ बुक से अटैच रखा। उसी का रीज़न है कि आज हम बिज़नेस को बिल्ड कर पाए। और बातें करने के लिए तो बहुत कुछ है, और अब मैं चाहूँगी कि मेरे जो है मेरे क्राउन हस्बैंड जो हैं, और जिन्होंने समय समय पर मुझे इस बिज़नेस में बिल्ड करने पे जो है मेरा सहयोग किया, वो भी आपसे बात करें और बताएं कि उन्होंने इस बिज़नेस को बिल्ड करने के दौरान जो जर्नी में उन्होंने चीज़ें रियलाइज़ करी और जो चीज़ों को उन्होंने ग्रैब किया, वो चीज़ें आपको वो बताएंगे। और बैक टू माय हस्बैंड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूरन कुमार, और मेरे ऊपर गॉड की ब्लेसिंग कि मेरी ज़िंदगी में दो चीज़ें ब्लेसिंग बनकर आई। एक कविता मेरी ज़िंदगी में आई, और इनके थ्रू एमवे बिज़नेस हमारी ज़िंदगी में आया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर मैडम ब्राइच का कि उन्होंने समय समय पर हम लोगों को गाइडेंस दी, और आज भी हम उनके गाइडेंस में इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। थैंक्स टू रचना एंड विश्वजीत सरकार, मेरी सिस्टर है रचना, जो हम लोग को इस बिज़नेस में लेकर आई, और उनके थ्रू हम लोगों ने इस बिज़नेस को समझा और बिल्ड किया। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग इस बिज़नेस में प्रोडक्ट के थ्रू आए थे। एमवे बिज़नेस की जान एमवे के प्रोडक्ट्स हैं, और जैसा कि कविता ने बताया कि हम लोग इस बिज़नेस में जो प्रोडक्ट के थ्रू आए वो था जो वर्ल्ड्स बेस्ट फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट न्यूट्रीलाइट। न्यूट्रीलाइट ने हम लोगों की ज़िंदगी बदल के रख दी। नो डाउट आज के सिनेरियो में बहुत सारे लोग इम्यूनिटी को जानते हैं, लेकिन वो समय था जब लोग इम्यूनिटी को, पोषण को नहीं जानते थे कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेना क्यों ज़रूरी है, और इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी थी। और हम लोग जैसे ही बिज़नेस में आए, हमें प्रोडक्ट अच्छे लगने लगे, हम प्रोडक्ट के थ्रू बिज़नेस को बिल्ड करने लगे, और हमने बहुत सारा मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स अटेंड की। उस समय फ़िज़िकल ट्रेनिंग्स होती थी और हम लोग को समय निकाल कर वहाँ जाना पड़ता था। तो कविता को ले जाने के बहाने मैं जाता था, तो मैं भी ट्रेनिंग अटेंड कर लेता था, तो मुझे भी बहुत सारी जानकारी शुरू होने लगी कि ये बिज़नेस कितना बढ़िया है। और हम लोग फ़िज़िकल ट्रेनिंग अटेंड करने लगे, उसमें इंटरेस्ट आ गया, और हम लोगों ने बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की, और बहुत जल्दी इसमें स्किल डेवलपमेंट किया हमने। और सारी चीज़ें कविता ने बताई दी हैं कि रिवार्ड्स इस बिज़नेस के ऑसम रिवार्ड्स हैं, और हम लोग इस बिज़नेस में कैसे आए ये सब आप लोगों ने जान ही लिया है। और प्रोडक्ट इस बिज़नेस की जान है। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि कंपनी का सपोर्ट इतना बड़ा है, एमवे का सपोर्ट इतना बड़ा है कि अब इस बिज़नेस को बिल्ड करना बहुत आसान हो गया है। जहाँ तक इनकम की बात करें तो हमारा कोर प्लस जो आया हुआ है, वो कोर प्लस इंसेंटिव इतना प्रॉफिटेबल है कि कोई भी इस बिज़नेस को जो बिल्ड करेगा,
वो इस प्रॉफिटेबिलिटी को अर्न कर सकता है। एमवे ने इतनी डिजिटल ट्रेनिंग्स शुरू कर दी हैं कि अब आपका समय भी नहीं लगना है, आपको केवल टाइम निकाल कर अपने लैपटॉप पर बैठकर वो डिजिटल ट्रेनिंग्स लेनी है। वो स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको घर बैठे ये अवसर मिल रहा है कि आप सारी ट्रेनिंग्स ले लीजिए, सारे प्रोडक्ट की जानकारी ले लीजिए, एवरीथिंग यू कैन। आप अपने अकाउंट्स मैनेजर से, आप स्ट्रेटजिक अकाउंट मैनेजर के टच में अगर हैं तो आप इस बिज़नेस को बहुत ही ईजिली बिल्ड कर सकेंगे। तो इतना सपोर्ट है इस समय कंपनी के, इतने ऑफर्स हैं, इतना प्रोडक्ट के वैरायटी है, इतने प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं कि बिज़नेस को बिल्ड करना बहुत ही आसान हो गया है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि एवरीबडी, जो लोग इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं, जैसा कि कविता ने बताया कि इस बिज़नेस के रिवार्ड्स आपको बाद में पता चलते हैं कि आपके एफर्ट्स के मल्टीपल टाइम्स आपको रिवार्ड मिलता है। आप इस बिज़नेस के थ्रू आप एक अपने फैमिली को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दे सकते हैं, आप इस बिज़नेस के थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि हमने कुछ ऐसी चीज़ें की इस बिज़नेस में, जो बेसिक्स हैं, जो थंब रूल्स हैं, उनको हमने फॉलो किया। और इस बिज़नेस में अपनी ज्वाइनिंग से लेकर डायमंडशिप तक की जर्नी में हमने कुछ चीज़ें फॉलो की, वो मैं आपको बताऊंगा कि ये बिज़नेस में वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि आप इस बिज़नेस में जब भी आएँ आप ईमानदार रहें, क्योंकि इस बिज़नेस में पवित्रता है, इस बिज़नेस में संस्कार है, इस बिज़नेस में इथिक्स है। इथिक्स के थ्रू ही आप इस बिज़नेस को बिल्ड करें तो आप इस बिज़नेस को जल्दी बिल्ड कर पाएंगे। दूसरी चीज़ हमने जो सीखी इस बिज़नेस में वो थी गोल। हमारी लाइफ इधर उधर जा रही थी, हमें पता नहीं था हमें कहाँ जाना है, ज़िंदगी में हमें कहाँ जाना है, हमारे कोई गोल नहीं थे। अपलाइन की मदद से हमने अपने गोल सेट किए, अपने लाइफ के गोल्स, क्योंकि बिना लक्ष्य के आप भटक सकते हैं। लक्ष्य होता है, जब आपका लक्ष्य होता है, जब आपका गोल होता है तो आप उस पर फोकस रहते हैं, आप नज़र उसी पर बनी रहती है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता आपको। तो गोल का जो इम्पोर्टेंस है वो मुझे समझ में आया लाइफ में कि वी शुड हैव ए गोल। तीसरी चीज़ जो हमने इस बिज़नेस में सीखी वो ये सीखी कि कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट एफर्ट, जो लगातार एफर्ट करना है, ये एक जर्नी है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है। तो हमने इस बिज़नेस में लगातार प्लान्स, सेल्स मार्केटिंग प्लान एमवे का, और डेमोज, प्रोडक्ट के डेमोज बहुत सारे लोगों को दिखाए। हम रुके नहीं, हमने प्रोडक्ट रिटेलिंग की, हमने लोगों को स्पॉन्सर किया, प्रोडक्ट ट्रेनिंग नॉलेज लेते रहे हमने, क्योंकि जो हमें पता था कि वो रिवार्ड जो भी चाहिए वो आपको नॉलेज और स्किल से ही मिलेगा। तो नॉलेज और स्किल आपको भरपूर लेनी है इस बिज़नेस में आके। नॉलेज और स्किल से ही आप इस बिज़नेस को बड़ा बिज़नेस क्रिएट कर पाएंगे। हमने रिस्क लिया इस बिज़नेस में, रिस्क भी हमने लिया। हमने ये नहीं सोचा कि कल को हम नहीं कर पाए तो। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम नहीं कर पाए तो। जिस काम को आप लगातार करेंगे उस काम को आप कर ले जाएंगे, जिस चीज़ पे आप फोकस रखेंगे उस चीज़ को आप कर ले जाएंगे। तो इस बिज़नेस में डायमंडशिप तक की जर्नी केवल आपके फोकस, आपके कंसिस्टेंट परसिस्टेंट एफर्ट पे है। आप इस बिज़नेस में आप कोई खर्च नहीं करते हैं। आप जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं वो इन्वेस्टमेंट होता है आपका। जिन लोगों को ये पता है कि एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है, वो उनको ये रिस्क नहीं लगता। और जिनको ये नहीं पता है कि वो इस बिज़नेस में जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं वो इन्वेस्टमेंट है, वो ये जानते हैं कि एक्सपेंडिचर है, तो वो इस बिज़नेस को में दिक्कत उनको पैदा होती है। क्योंकि इस बिज़नेस में एक बहुत बेसिक थंब रूल है जो मुझे पता चला, अपने अपलाइन से ये पता चला कि मुझे 100 पीवी का बिज़नेस खुद करना है और यही बात सारे लोगों को स्पॉन्सर करते हुए सिखानी है। तो 100 पीवी का जो वॉल्यूम करना है वो बहुत सारे लोगों को खलता है कि हम 100 पीवी हर महीने कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे। बट अगर आप इस बिज़नेस को, जैसा कविता ने बताया कि अगर आप एज ए कैरियर आप इस बिज़नेस को बिल्ड करेंगे तो आपको रास्ता मिलता चला जाएगा और आप काम करते रहेंगे। नेक्स्ट है कि आपको इस बिज़नेस के दौरान जब आप लोगों को स्पॉन्सर करते हो तो आपको एनर्जेटिक रहना है। एनर्जेटिक रह के ही आप सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हो, आप डल रह के नहीं बढ़ सकते हो। आपको हर समय एनर्जेटिक रहना है। परेशानियां सबकी ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन आपका रिएक्शन क्या है उस परेशानी पे, उस चैलेंज पे आपका रिएक्शन क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, वही आपको आगे लेके जाएगा। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है इस बिज़नेस में आप एनर्जेटिक रहें, क्योंकि कोई बुझा हुआ दिया दूसरे दिए को जला नहीं सकता है। एक जलता हुआ दिया ही दूसरे दिए को जला सकता है, वो बुझे हुए दिए को भी जला सकता है।
तो यू मस्ट बी एनर्जेटिक। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने फेस की इस बिज़नेस में कि खुददारी बहुत ज़रूरी है। आप डिपेंड रह के आप इस बिज़नेस को नहीं बिल्ड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि स्पॉन्सर होने के बाद वो अपलाइन से कनेक्ट भी होते हैं, सीखते भी हैं, लेकिन वो हर समय अपलाइन के सपोर्ट चाहते रहते हैं। मैं ये बताऊंगा कि जिस दिन आप अपलाइन से सीख के आप अपना सपोर्ट खुद से ढूंढ लोगे, आप खुददार बन जाओगे, आप खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, आप खुद से इस बिज़नेस को बिल्ड करने लग जाओगे, आप खुद से प्लान दिखाओगे, आप बाहर निकल के खुद से आप अपने प्रोस्पेक्ट्स ढूंढोगे, आप खुद से प्रोडक्ट रिटेलिंग करोगे, जो भी इस बिज़नेस में रिक्वायर्ड है, जो भी एक्शंस रिक्वायर्ड हैं, वो आप जिस दिन से खुद करते रहोगे, आपका बिज़नेस बूम करने लगेगा और इतनी तेज़ी से बूम करेगा कि आपको भी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है मेरे बिज़नेस में। तो स्वावलंबी होना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर आश्रित हो। दूसरे के ऊपर आश्रित रह के इस बिज़नेस को बिल्ड नहीं किया जा सकता। हमने इस बिज़नेस को बनाने में हमने 2 मिनट रूल का फॉलो किया। 2 मिनट रूल का मतलब ये होता है कि जो काम अभी करना है उसको अभी करना है। हमने पोस्टपोन नहीं किया कि नहीं हम प्लान दिखाने कल जाएंगे, हम 2 लोगों को से हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स है तो चलो टाल देते हैं, आज तो हम पिक्चर देख लेते हैं। हमने ये कभी नहीं किया। हमने 2 मिनट रूल को हमेशा फॉलो किया कि ये आज और अभी जो करना है वो अभी करना है, कल नहीं करना है। कल कभी नहीं आता ज़िंदगी में। तो अगर आपको इस बिज़नेस को सीरियसली बिल्ड करना है, आपको इस बिज़नेस को एज ए कैरियर करना है, आपको वो सब रिवार्ड्स पाने हैं जो और लीडर्स ने इसमें लिए हैं, तो आप इस बिज़नेस को बिल्ड करिए। कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपको कंप्लीट करना है इस रेस को, नहीं कि ना कि कम्पीट करना है। तो कभी भी अपने ऊपर आप ये ना करें कि अपने पे भरोसा ना करें, आप अपने परफॉर्मेंस पे यकीन करिए, अपने को शाबाशी दीजिए, फिर से ट्राई करिए। आपके पास पूरा मौका है, आप ट्राई करते रहिए और ये बिज़नेस आपको डायमंड लेवल तक आप आसानी से इस बिज़नेस को ले जाएंगे। हम लोगों ने इस बिज़नेस में डैमेज कंट्रोल करना सीखा। डैमेज कंट्रोल करने का मतलब क्या है? कोई डैमेज नहीं करना, मतलब मेरे कहने का मतलब है जो चीज़ें हमें इस बिज़नेस को डैमेज कर सकती थी, हमारे बिज़नेस को धीमा कर सकती थी, हमारे बिज़नेस को ख़राब कर सकती थी, हमने उन चीज़ों को अवॉइड किया। हमने अपनी गलतियों से भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। ऐसा नहीं कि हमने गलतियां नहीं की, हमने भी बहुत सारी गलतियां की, हम लोगों ने भी बहुत सारी गलतियां की। हमने इसको डैमेज कंट्रोल में हमने अपनी गलतियों से सीखा। हमने बहुत सारे लीडर्स की गलतियों से भी बहुत कुछ सीखा हमने। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो ऐसा तो नहीं है कि हम गलती नहीं करेंगे। गलती करना गलत नहीं है, लेकिन गलती से सबक नहीं लेना गलत है। तो हमने अपनी गलतियों से सबक लिया, हमने उसको ठीक किया, रेक्टिफाई किया। हमने और लीडर्स के एक्सपीरियंसेस सुने, उनकी गलतियों से भी सबक लिया और हम ऐसा करते गए और हमारी पिन चेंज होती गई। हम लोग सिल्वर से डायमंड तक पहुँचे इस बिज़नेस में। सारे पिन्स पे हम गए 1 बाय 1 और जितनी जल्दी हम इस बिज़नेस को बिल्ड करना चाहते थे, हमने उतने जल्दी से अपने इस बिज़नेस को बिल्ड किया और बहुत सारी रिवार्ड्स जो कविता ने बताया वो सब भी हम लोगों को मिले। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा था वो है टीम से कम्युनिकेशन। अगर आपको बिज़नेस को अच्छा बिल्ड करना है, तेज़ी से बिल्ड करना है, तो आपको टीम से कम्युनिकेशन बना के रखना पड़ेगा। उनके सक्सेस और फेल्योर पर उनको इनकरेज करते रहना पड़ेगा। आपको टीम के साथ रहना पड़ेगा, आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। जैसे बच्चे करते हैं कि सक्सेस हो या फेल्योर हो, सारे बच्चे साथ में एंजॉय करते हैं, उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस बच्चे वाली जो फीलिंग है वही इस बिज़नेस को रख के जब आप टीम के साथ काम करेंगे तभी आप बहुत बड़ा बिज़नेस बिल्ड कर पाएंगे। अगली चीज़ जो हम लोगों ने इस बिज़नेस में फ़ेस की वो था डिसिप्लिन। हमने देखा जब जब हम लोगों ने डिसिप्लिन को ब्रेक किया तब हमारे बिज़नेस में दिक्कत आई। हमने इसी के लिए डिसिप्लिन रहने के लिए हमने ट्रैकर बनाया, अपना ट्रैकर बनाया और उस पर उसका शेड्यूल बना कर रखा। ट्रैकर से क्या होता था कि हमें एक फ़ायदा मिलता था कि हम देखते थे कि हम जब अपने को इवेल्युएट करते थे तो हमें पता चल जाता था कि हम कितना पीछे हैं, कितना आगे हैं। और हम ट्रैकर से हम अपने को हमेशा अपने को आगे बढ़ाते रहे। ट्रैकर से हमें ये भी पता चलता था हमें अगर एक्स्ट्रा माइल एफर्ट करना है तो हमें ट्रैकर से आगे चलना है, ट्रैकर से पीछे नहीं चलना है। तो हम अपना ट्रैकर और शेड्यूल बना कर रखते थे, डिसिप्लिन रहते थे उस पर कि नहीं, अगर मुझे 4 स्पॉन्सरिंग करनी है तो मैं 4 तो मिनिमम करनी ही करनी है। एक बढ़ा के कर ली तो बहुत अच्छा है। मुझे 10 फैमिली से मिलना है तो 10 फैमिली से 3 दिन में मिलना ही मिलना है।
फिर मेरे साथ ये चैलेंज नहीं रहता था कि मैं कैसे मिलूँगा, कहाँ मिलूँगा, लेकिन मुझे 10 फैमिली से मिलना है। तो ट्रैकर का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि हम डिसिप्लिन रहते थे उससे, और हम लोगों को ये मालूम चल गया था कि ये जो बिज़नेस है इसको बिल्ड करेंगे तो ये लिवरेजिंग का बिज़नेस है। यू कैन लिवरेज एवरीथिंग थ्रू दिस बिज़नेस इफ़ यू आर, इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट है। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप इस बिज़नेस में स्पॉन्सरिंग ज़रूर से करते रहिए और रेगुलर स्पॉन्सरिंग करिए, इररिस्पेक्टिव आप किस पिन लेवल पे हैं, किस पोजीशन में हैं, किस लोकेशन पे हैं, आप हर समय अपना एंटीना खुला रखिए और लोगों से बात करते रहिए, लोगों को प्रोडक्ट बताते रहिए, लोगों को प्रोडक्ट के फ़ायदे बताते रहिए, और धीरे धीरे आपकी रिटेलिंग भी बढ़ेगी, आपके पैसे भी बढ़ेंगे और आपका बिज़नेस भी बढ़ेगा। हमने इस बिज़नेस में प्राइस पे किया। हमने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ये क्यों करूं, वो क्यों करूं, इसमें मेहनत है, उसमें कम है, क्योंकि सक्सेस इज़ नॉट फ्री। सक्सेस फ्री में नहीं मिलती है, आपको प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा। जैसे आप बाज़ार जाते हो, कोई भी चीज़ लेते हो तो उसका प्राइस पे करना पड़ता है, ऐसे ही आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए आपको समय समय पर प्राइस पे करना पड़ेगा, और उसको प्राइस पे करने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। अगर आप प्राइस पे करने के लिए रेडी हैं तो नोबडी कैन स्टॉप यू विल। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कांटेक्ट करिए, प्रोडक्ट बताइए और बिज़नेस मॉडल बताइए, क्योंकि एज ए डायरेक्ट सेलर हम बहुत बड़ा बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं, और जो बेनिफिट्स कंपनी के हैं वो बेनिफिट्स अपनी फैमिली के लिए क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने ध्यान दिया कि इस बिज़नेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है। द मोमेंट यू स्पॉन्सर एनीबडी, या आप भी स्पॉन्सर हुए, तो आपको इस बिज़नेस में जो भी करना है उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। अगर आपका वॉल्यूम कम हो रहा है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? यू। अगर आपके टीम में स्पॉन्सरिंग नहीं हो रही है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? यू। तो रिस्पॉन्सिबल होना एक बहुत बड़ी जो है आदत है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आगे लेके जाती है। जब आप रिस्पॉन्सिबल होते हो तो आपकी टीम भी रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, और टीम रिस्पॉन्सिबल होती है तभी एक बड़ा बिज़नेस क्रिएट होता है, एक बड़ी टीम क्रिएट होती है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है, और वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने इस बिज़नेस में ली, और ये हमें पता था कि इस बिज़नेस में सबसे बड़ी चीज़ है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमें मैडम ब्राइच और डॉक्टर ब्राइच की एक बुक पढ़ने को मिली, जीतने के लिए जन्म हमारा। मुझे इससे पता चला, उसको पढ़ने के बाद पता चला कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से हम इस बिज़नेस को और 4 चांद लगा सकते हैं, इस बिज़नेस में और बहुत बड़ी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। और धीरे धीरे हम जब लोगों की सेलिब्रेशंस देखते थे, डायमंड की सेलिब्रेशन देखते थे, हम जब किसी फंक्शन में जाते थे तो हमें लगता था कि ये कर सकता है, हम नहीं कर सकते। फिर लगता था क्या कोई दिन ऐसा भी आएगा कि हमें भी स्टेज पे इस तरह से रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, बुलाया जाएगा। और देखते देखते हम उन चीज़ों को देखते देखते आंसू निकल आते थे और घर लौट आते थे, और ये लगता था कि हम कभी मेरे साथ भी ये दिन आएगा। और धीरे धीरे ये बिज़नेस कविता बिल्ड करती रही। हमने जो भी सपोर्ट मैं कर सकता था, मैं अपने जॉब के साथ साथ इनको सपोर्ट करता रहा, और ये बिज़नेस आगे बढ़ता रहा। लोगों से मिलते रहे हम लोग, शाम को जब खाली होते थे तो हम लोग 1-2 फैमिली में जाते थे, मिलते थे, और ये सब करते करते पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का इफ़ेक्ट था कि हम जो है इस बिज़नेस को विजुलाइज़ कर पाए, हम इसके रिवार्ड्स को विजुलाइज़ कर पाए, हम अच्छी चीज़ों को विजुलाइज़ कर पाए, और हम इस बिज़नेस को बिल्ड करके डायमंड तक की जर्नी हमने पूरी की। हमारी जर्नी अभी भी कंटिन्यू है, हम इसी जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हम स्काई इज़ द लिमिट इस बिज़नेस में। हम सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम सीख भी रहे हैं और बिल्ड भी कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि इस बिज़नेस को हम बहुत बड़ा बिज़नेस में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदलें इस बिज़नेस के थ्रू। और अभी भी बहुत स्कोप है इस बिज़नेस में, बहुत कुछ करने को बाकी है, बहुत लोगों की मदद करनी है, बहुत सारे ऊंचाइयां छूनी हैं, और इस बिज़नेस को बड़ा बनाना है। तो दोस्तों, मेरा कहना यह है कि एमवे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, जो आपकी ज़िंदगी में वो चेंजेस ला सकता है जो आप एक्सपेक्ट करते हो अपनी लाइफ से, और आप इस बिज़नेस को सीरियसली बिल्ड करें। हम लोग इस बिज़नेस को बड़ा बनाएं, इस बिज़नेस के जो रिवार्ड्स हैं उसको लें, साथ साथ घूमें, इंजॉय करें, और इस बिज़नेस को की जो भी रिवार्ड्स हैं
उसको साथ साथ एंजॉय करें। सो ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू वेरी मच